औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 13 जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हमारी अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का जो अमाउंट है वो बाकी और कंपाउंड से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कि हमारे पास वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो पाए जाते हैं यूनिवर्स में। अब इसकी रीज़न है कि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसके क्या रीज़न है? तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसका जो बेसिक एलिमेंट कार्बन है, ठीक है, जो इसका बेसिक एलिमेंट कार्बन है, इसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बायस बनती है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है, इतनी ज़्यादा वेराइटी आती है, वो जस्ट कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे है। और हम अब कार्बन की वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिसके बायस हमें वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलते हैं, ठीक है। रीजंस फॉर डाइवर्सिटी और वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबसे पहली रीजन अगर हम देखें तो ये कैटिनेशन है। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसी एबिलिटी है किसी भी कंपाउंड की जिसमें एक कार्बन अपने ही एटम के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। जैसे कि कार्बन है तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसको हम बोलेंगे सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग मींस कि खुद ही के एटम के साथ वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो एबिलिटी है ये किस में पाई जाती है, कार्बन में पाई जाती है, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी जो कार्बन्स हैं ये फर्दर आगे कार्बन के साथ हर तरह से क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं, ठीक है। इस एबिलिटी जिसमें जो कार्बन एटम अपने ही एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा होता है, इस प्रॉपर्टी को या इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अराइजेस ड्यू टू एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू बॉन्ड विद ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। के कार्बन एटम जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स, या फिर हमें किस फॉर्म में कंपाउंड्स मिल सकते हैं, रिंग्स की फॉर्म में मिल सकते हैं। इसकी वजह से हमारे पास डाइवर्सिटी आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। मींस कि हमें स्ट्रेट चेन भी कंपाउंड्स मिल सकते हैं, हमें ऐसे कंपाउंड्स मिल सकते हैं जिसमें एक स्ट्रेट चेन होगी और उसके साथ ब्रांच में कार्बन जो है वो लगा होगा या कार्बन चेन लगी होगी, या कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें जो कार्बन एटम्स है वो रिंग की शक्ल में होंगे। तो इस एबिलिटी की वजह से क्या आती है, हमारे पास वेराइटी आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में की, ठीक है। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। जिसका क्वेश्चन आ जाता होता है डिफाइन कैटिनेशन। तो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी जो है कार्बन की उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। और इस एबिलिटी की वजह से देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कार्बन एट फॉर्म। कि कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी की वजह से हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है कि इस हद तक जो है वो एक दे सकता है, दो दे सकता है, 100 दे सकता है, 1000 दे सकता है, बल्कि हमारे पास लिमिटलेस हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं कि हमें कार्बन के स्ट्रक्चर जो है या कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो मिल सकते हैं, लिमिटलेस कंपाउंड्स मिल सकते हैं, ठीक है। नो अदर एलिमेंट कैन कम्पीट विद कार्बन इन दिस रिगार्ड। कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो कार्बन के साथ इस तरह से मुकाबला कर सके। सिलिकॉन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स कैन फॉर्म चेन्स बट ओनली शॉर्ट वन। सिलिकॉन और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी चेन्स बना सकते हैं, लेकिन वो सिलिकॉन की जो चेन्स बनाते हैं वो शॉर्ट बनाते हैं। अब अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन डायरेक्टली अपने एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। सिलिकॉन क्या करता है, उसके दरमियान में ऑक्सीजन होता है, फिर क्या आता है, सिलिकॉन आता है। तो कार्बन एक वाहिद एलिमेंट है जो अपने ही एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है, अपने ही एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी एबिलिटी है जिसकी वजह से हमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो है आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म को अगर आप लोगों को याद हो, हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला वाली एक वीडियो डिस्कस की थी जिसमें मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होती हैं लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आइसोमेरिज्म में हम एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल मीन्स कि हमारे पास एक ब्यूटेन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर तो फार्मूला तो फॉर्म है सेम है C4H10, लेकिन इसके हमारे पास आगे से दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। एक हमारे पास आता है N-ब्यूटेन
और दूसरा हमारे पास आता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन जो है ये एक चेन, एक स्ट्रेट चेन है, और आइसोब्यूटेन में जो एक कार्बन है वो साइड चेन के तौर पे लगा है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं। द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम या उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, और एक फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 का, C4H10 है ब्यूटेन का, और इसके जो हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो ये हैं कि चारों कार्बन एक ही चेन में अटैच है। ठीक है, स्ट्रेट चेन हमारे पास आ रही है जिसको हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। और या फिर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी पॉसिबल है कि 3 कार्बन हमारे पास चेन में आ रहे हैं और एक कार्बन जो है वो साइड ब्रांच के तौर पर लगा हुआ है। तो ये हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के दो मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स आ गए हैं, जिनको इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं, और इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। जो ब्रांच चेन ब्यूटेन है उसको हम आइसोब्यूटेन बोलेंगे, और जो स्ट्रेट चेन है उसको हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम ब्यूटीन की बात करें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो उसमें ब्यूटीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन हमारे पास चेंज हो सकती है। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ब्यूटीन आ सकते हैं, एक 1 ब्यूटीन और दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है, 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन वो ब्यूटीन होगा जिसमें जो कार्बन एटम है, जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो पोजीशन 1 पे होगा। ठीक है, पोजीशन 1। अब इसकी नंबरिंग हम ये जो चेन है इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो 3rd कार्बन पे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो 1st कार्बन पे आ रहा है। इट मीन्स कि हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट कम नंबर के साइड से मिल रहा है, राइट साइड से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तब मिल रहा है। तो इट मीन्स कि जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे पोजीशन 1 पे अटैच है, और इधर हम दोनों साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो दोनों साइड से डबल बॉन्ड को पोजीशन 2 ही मिलती है। इस साइड से भी पोजीशन 2 पे है 1 2, और इस साइड से भी पोजीशन 2 पे है। तो हम दोनों साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, और ये कौन सा ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन, जिसमें डबल बॉन्ड 2nd पोजीशन पे है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास आइसोमर्स थे जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम थे, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास डिफरेंट है। अब हमारे पास एक और एबिलिटी है कार्बन की, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स भी होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स भी होते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं। तो कार्बन में एक एबिलिटी है कि वो मोर देन 1 बॉन्ड्स बना सकता है। इट कैन फॉर्म सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, इसकी वजह से भी हमारे पास क्या आती है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, मेक बॉन्ड विद अदर एटम्स, और इसमें एबिलिटी है कि दूसरे एटम्स, हेटेरो एटम्स के साथ भी ये बॉन्ड कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ कर सकता है, सल्फर के साथ कर सकता है, फास्फोरस के साथ कर सकता है, जिससे हमारे पास क्या आती है, वैरायटी आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, और इन्हीं एटम्स के साथ ये क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स। किसी में ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, किसी में ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इस वजह से भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल का नेचर है वो चेंज हो जाएगा, मीन्स कि हमारे पास डाइवर्सिटी आ जाएगी। तो ये रीजंस थी जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, और हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हर क्लास ऑफ कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या है, उसमें इनकी जो अमाउंट है वो हमें मिलियन ट्रिलियन के हिसाब से मिलती है, मतलब कि एंडलेस है, लिमिटलेस हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और बेसिकली वो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से हैं, कार्बन की इन प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग, और यहाँ से आप लोगों की बेसिस बनेगी केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।